बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में सरल परिपथ अध्याय के अंतर्गत किरचॉफ के नियम का अध्ययन करेंगे। किरचॉफ का परिपथ संबंधी दो नियम हैं। पहला किरचॉफ का प्रथम नियम, या इस नियम का दूसरा नाम है संधि का नियम, या इस नियम का एक और नाम है धारा का नियम। और दूसरा है किरचॉफ का द्वितीय नियम, या पास का नियम, या वोल्टता का नियम। ये किरचॉफ के दो परिपथ संबंधी नियम हैं। आज हम इन दोनों नियमों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले किरचॉफ के प्रथम नियम का अध्ययन करते हैं। प्रथम नियम, या इसी को दूसरा नाम है संधि नियम या धारा का नियम। यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम। जैसे कोई विद्युत परिपथ में यह संधि है, इस संधि पर मान लीजिए कुल 5 विद्युत धाराएं अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तारों में आ रही हैं। यह संधि है O, एक धारा है I1, एक धारा है I2, एक धारा है I3, एक धारा है I4 और एक धारा है I5। यह 5 धाराएं हैं। संधि O पर पांचों धाराएं मिलती हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको गणितीय भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे सिग्मा I बराबर 0। यह किरचॉफ का प्रथम नियम है। इस नियम को थोड़ा और सरल भाषा में समझें तो बीजगणितीय योग शून्य है। बीजगणितीय योग शून्य होने का अर्थ है कि संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग कर लें, वह उसी के बराबर होगा जो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर। जैसे इस परिपथ में यह संधि है, इस संधि पर 5 धाराएं मिल रही हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन है जो संधि की तरफ आने वाली धाराएं हैं। संधि की तरफ आने वाली धाराएं धाराओं का योग, यह बराबर हो जाएगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। इसी फार्मूले का यह आसान रूप है। तो अब देखो इसमें संधि की तरफ कौन कौन धाराएं आ रही हैं। संधि की तरफ एक धारा ये आ रही है I1, संधि की तरफ जा रही है। और ये संधि से दूर ये है I3 है। ये दो धाराएं हैं जो संधि की तरफ आ रही हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग, यानी कि I1 प्लस I2 बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। संधि से कौन कौन दूर जा रही है? एक I2, एक I5 और एक I4। तो लिख देंगे I2 प्लस I4 प्लस I5। यह हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। इसी को सरल भाषा में कहें तो संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। जैसा इस चित्र में है, दो धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं, I1 I3। तो I1 I2 को एक तरफ कर दिया, I3। और संधि के दूर जाने वाली धाराओं का योग I2 I4 I5 I2 I4 I5। ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें धाराओं का ही योग दिया गया है। यह नियम किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। कभी कभी पूछता है 1 नंबर में कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण को व्यक्त करता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के
सिद्धांत को व्यक्त करता है। इसी प्रकार दूसरा नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम या पास का नियम या वोल्टता का नियम। यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पास में, पास माने लूप होता है, किसी भी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली विद्युत धाराओं और प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। सिग्मा आई आर क्या है? उस लूप या उस पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, गुणनफल का योगफल। क्या होगा? उसी पास में जितने भी सेल लगे हुए हैं उन सेल के विद्युत वाहक बलों को हम निकाल लें, उन विद्युत वाहक बलों का भी बीजगणितीय योग कर दें, उन दोनों के बराबर होगा, यानी सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। इसमें ध्यान यह देंगे, चिन्ह का कुछ नियम होता है कि अगर हम धारा की दिशा में चलेंगे, जैसे यह है, पहले इस चित्र को समझ लीजिए। इसमें एक विद्युत सेल यह है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसमें एक प्रतिरोध लगा है R1, दूसरा एक विद्युत वाहक बल E2 है, सेल का प्रतिरोध है R2, और एक और है प्रतिरोध R3। ये पूरा एक सर्किट बना हुआ है। इस E1 के संगत जो विद्युत धारा निकल रही है I1 बह रही है, इस P2 के संगत सेल से विद्युत धारा बह रही है I2। ये I1 और I2 दोनों मिल करके इसके नीचे आ रही है I1 प्लस I2। यह धारा बह रही है इस प्रतिरोध I3 में, I1 प्लस I2 यहाँ तक जाएगी और यहाँ से फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगी। इसमें I2 जाएगा और इसमें I3। अब इसमें हम दो पास मान लेते हैं, एक पास इसको मान लेते हैं, एक पास इसको मान लेते हैं। जैसे बंद पास एक, इसका नियम क्या है? धारा की दिशा में अगर चलेंगे, धारा की दिशा क्या है? धारा की दिशा ऐसे चल रही है। धारा की दिशा में चलेंगे तो जो भी प्रतिरोध और धारा का गुणनफल होगा वह गुणनफल हम धनात्मक लेंगे, और धारा की दिशा के उल्टा चलेंगे तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक न लेकर के ऋणात्मक लेंगे। उसी प्रकार धारा की दिशा में चल रहे हैं और चलते समय अगर हम ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ जा रहे हैं, सेल पर ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक लेंगे, और ठीक अगर इसके उल्टा धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक लेंगे। जैसे इस उदाहरण में समझा जाए, बंद पास एक में हम निकालना है, बंद पास एक में, एक बंद पास यह है, इस पास में यह नियम लगाया जाए, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। सिग्मा आई आर माने जो जो जहाँ जहाँ इसमें प्रतिरोध है, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल किया जाए। यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध, इस प्रतिरोध में धारा बह रही है I1, I1 इस तरह यहाँ से आई, ये I1, तो प्रतिरोध में बह रही है धारा I1, और इस I1 इंटू R1 ओम के नियम से I1 R1, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे धारा I2 है, I2 इंटू R2, लेकिन यह I1 R1 प्लस में होगा क्योंकि धारा की दिशा में हम चल रहे हैं, और यहाँ पे धारा की दिशा, धारा इधर है और धारा की दिशा के हम उल्टा जा रहे हैं तो यह माइनस चिन्ह लगेगा, I1 R1 माइनस I2 R2। अब इसमें कोई और I और R नहीं है तो बराबर। अब चलिए विद्युत वाहक बल, इसमें कुल कितने विद्युत वाहक बल हैं? दो, एक इधर एक इधर। इसका चलिए इसमें चलेंगे तो माइनस से प्लस की तरफ, यह वाला छोटा वाला सिरा माइनस होता है, बड़ा वाला सिरा प्लस होता है। माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस से जब प्लस की तरफ जाएंगे तो ई का मान धनात्मक, तो पहला हो जाएगा E1 यानी धनात्मक। फिर उसके बाद अब इधर से इधर चले, यहाँ प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो E2 का मान ऋणात्मक हो गया। यह बंद पास एक के लिए हो गया। इसी तरह बंद पास दो माने यह वाला, इसमें क्या होगा? इसमें चलिए धारा का मान I2, I2 के संगत प्रतिरोध R2, फिर एक प्रतिरोध यहाँ है R3,
इस प्रतिरोध के संगत धारा का मान I1 प्लस I2। यह I2 धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस होगा। यहाँ भी I1 प्लस I2 इंटू R3, यह भी हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, इसलिए इसको भी हम प्लस ही रखेंगे, बराबर। अब तो कोई इसमें प्रतिरोध और धारा है नहीं। अब विद्युत वाहक बल देखते हैं। विद्युत वाहक बल इसमें मात्र एक है, E2। अब प्रश्न उठता है कि E2 हम प्लस में रखें कि माइनस में। तो E2 के लिए हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यह प्लस ही रहेगा। यह हो गया बंद पास 2 के लिए। माने किसी भी तरह के इस तरह के कोई भी सवाल लगाने हो तो उस किसी भी सवाल को लगाने में बस यही हम ध्यान देंगे, जिस पास में चलना है उस पास में जितने प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों का, उनके संगत धाराओं का गुणा करिए, और गुणा करने के बाद चिन्ह लगाएंगे प्लस या माइनस। प्लस या माइनस चिन्ह लगाने में ध्यान यह देंगे कि अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो चिन्ह प्लस होगा, धारा की दिशा के विपरीत कहीं चल रहे हैं तो चिन्ह माइनस होगा। इनका एक बीजगणितीय योग कर लिए। अब बचा उस बंद पास में जितने विद्युत वाहक बल हैं। विद्युत वाहक बल में ध्यान ये देंगे कि अगर हम कहीं सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से धन पे चल रहे हैं तो प्लस, और अगर धन से ऋण पे चल रहे हैं तो माइनस होगा। और इस तरह करके हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा लेंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम को पास का नियम भी कहते हैं या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित था? किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अभी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम नियम और द्वितीय नियम किन किन संरक्षणों को व्यक्त करते हैं? तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है।